हम इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 24 का इंडिया का देखेंगे, जो कि इसमें है कि इकोनॉमिक डिवीज़न जो कि कौन निकालता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स निकालता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो होता है, सिंस 1950 से ये निकालना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये 22 जुलाई 2024 का ये है, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया था। तो अगर हम देखें तो अमृतकाल इसको बोल महोत्सव के हिसाब से माना गया है। तो 6 एरिया पैदा फोकस किया गया है। तो कौन कौन से 6 एरिया है वो देख लेते हैं। जैसे इसमें है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, सबसे बढ़ावा देना, एमएसएमई को एक्सपेंशन करना, एग्रीकल्चर एज अ ग्रोथ इंजन बनाना, एंड देन फाइनेंसिंग ग्रीन ट्रांजिशन करना, बिल्डिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप करना, एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट हम करना है। तो हम कुछ डेटा को देख लेते हैं, जैसे कि डेटा का कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने पूरा एनालिसिस करके इसको बनाया है। जैसे इंडिया का ग्रोथ रेट कितना है, 8.2% के आसपास में है इंडिया का, जो कि है 3.2 ग्लोबली है, जो कि इंडिया का 8.2 सबसे ज़्यादा है। अगर ग्लोबली देखा जाए तो 3.2% ही है। एक्सपेक्टेड कितना था, 6.5 से 7% था, जो कि सबसे उससे भी ज़्यादा निकला। तो फिजिकल डेफिसिट की अगर मैं बात करूँ तो वो है 5.6%। एंड देन फिजिकल डेफिसिट एक्सपेक्टेड कितना है, उसको एक्सपेक्ट किया गया था 4.9%, जो कि उससे भी ज़्यादा हो गया। ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। तो सेक्टरल कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्चरी हो गया। प्राइमरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 17.7%। सेकेंडरी में देखा जाए तो 27.6% और 54% 7% टर्चरी में। तो आपको ये डेटा आपको याद रखना है, क्योंकि आप कोई भी मतलब स्टेट पीसीएस का एग्जाम दीजिएगा तो सारे के सारे डेटा ही पूछ जाते हैं। अगर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी में डायरेक्ट डेटा ही उठा के पूछा गया था। अगर इसमें पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन 42% के आसपास 43% है, इसमें 11% के आसपास में, इसमें 30% के 29% के आसपास में है। सेक्टोरल ग्रोथ मतलब प्राइमरी सेक्टर कितना ग्रोथ है, जो कि 1.4% है, सेकेंडरी का कितना 9.9% एंड टर्शरी का 7.6%, जो कि सेकेंडरी का सबसे ज़्यादा देखा गया है। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन 5.4% है, एंड देन फूड इन्फ्लेशन 7.5% है, जो कि बहुत ज़्यादा है ये इन्फ्लेशन, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 7.5% से बढ़ रहा है हर साल। अगर एक्सपेक्टेड देखा जाए तो एक्सपेक्टेड कितना था, 4.5%, जो कि इन्फ्लेशन 5.4% हो गया है, जो कि इससे भी ज़्यादा निकल गया। इंडियन मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इन्फ्लेशन कितना कैलकुलेट किया गया था, 4.6% है था, और एक्सपेक्टेड कितना है 4.2%। अगले साल हमारा 4.2% होगा। तो इंडिया का शेयर कितना है एक्सपोर्ट में, 1.8% एंड देन इम्पोर्ट में कितना है 2.8%। अगर 4.3% अपना टोटल सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट करता है इंडिया। ठीक है, तो टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कितना है 55% हो गया, इनडायरेक्ट में हो गया 45%। तो हमें इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है 37% के आसपास में। नेट टैक्स ग्रोथ कितना है 19.1% के आसपास में। आप फ्री फूड कितने को देते हैं, जैसे 41.4% को, 41.4 करोड़ पॉपुलेशन को हम देते हैं आज भी हम फूड ग्रेन एफसीआई के तहत। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 9.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है, जो कि हम कैट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट जो है 0.7% ऑफ जीडीपी है। देन एफडीआई इनफ्लो अगर बात करें तो 44 बिलियन डॉलर आया है, जो कि नेट एफडीआई जी की बात करें तो 26.5 है। टॉप में अगर देखें तो महाराष्ट्र में आया था, कर्नाटक में आया, फिर गुजरात में आया, फिर दिल्ली में आया, फिर तमिलनाडु में आया। तो ये फ्लो 2-3 को याद रखना कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात का। एंड देन अगर मैं बात करूँ यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें तो 2 लाख करोड़ हुआ, 200 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। अगर भारत आटा, जो कि आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना था, तो 27.5 पर केजी के हिसाब से भारत राइस जो है, जो कि उसमें लिखा हुआ रहता है भारत राइस, सरकार का थ्रू होता है। तो ये जब लॉन्च किया गया तो 29 रुपये पर केजी है। तेलंगाना की अगर बात करें तो टोटल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 30% सिर्फ तेलंगाना प्रोड्यूस करता है, सॉरी प्रोडक्शन करता है फार्मास्यूटिकल। वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो 15 से 59 के कितना है अकॉर्डिंग टू यूएन के बाद कि ग्रो अंटिल तक 2044 तक तो इंडिया का ग्रोथ होती रहेगा वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर 65% पॉपुलेशन जो है अंडर द 35 एज, मतलब हमारा प्रोडक्टिव अभी एज बहुत ज़्यादा है। अगर इंडिया इस समय यूटिलाइज नहीं किया तो इंडिया का भी डेवलप्ड के कैटेगरी में जा ही नहीं सकेंगे।
अगर हम 51.25% एम्प्लॉयबल है, मतलब टोटल अनएम्प्लॉय, उसके बाद फिर अब 49% तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो 329 मिलियन टन है टोटल फूड ग्रेन। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2%, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये डेटा हमारा शो नहीं करता कि एम्प्लॉयमेंट, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट इससे भी ज़्यादा है। पुअर पॉपुलेशन की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर बिहार में है, फिर तमिलनाडु में सबसे कम है। सेक्स रेशियो की बात करें तो 930 है बर्थ पे। एंड देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट है 0.64% ऑफ द जीडीपी खर्च करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। चाइना का देखा जाए तो 2.4% करते हैं, यूएसए की देखा जाए तो 3.4% करते हैं, इसराइल का देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा 5.7% करते हैं उसका जीडीपी का। नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन स्पीड कितना है? 34 किलोमीटर पर आवर पर डे, सॉरी 34 किलोमीटर पर डे हिसाब से है। अगर हम देखा था इंटरनेट डेंसिटी का 68% है, टेली कम्युनिकेशन का डेंसिटी का 85% है। अगर हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखा जाए तो हमारा अच्छा देखने को मिला है, परफॉर्मेंस बेटर था हमारे अच्छे शिपमेंट से कैटेगरी में। एंड देन वारदान पोर्ट, जो कि ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र में, इसको याद रखना है थोड़ा सा आपको। तो इन्वायरमेंट को लेके है थोड़ा सा। मिशन लाइफ, जो कि मिशन लाइफ ऑफ पावर एंड ट्रांजिशन इंडस्ट्रीज हो गए, जो कि मैक्सिमम जीएचजी कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको देखना है। एंड देन फैशन इंडस्ट्री, जो कि सेकेंड कंज्यूमर ऑफ द वाटर, सबसे अधिक सेकेंड सबसे ज़्यादा जो है ना, सेकेंड नंबर पे फैशन इंडस्ट्री में ही वाटर कंज्यूशन करता है। बीफ प्रोडक्शन, जो कि हाईएस्ट ग्रीन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पर केजी करता है ये, ठीक है, हाईएस्ट पर केजी के हिसाब से फूड प्रोडक्शन में देखें तो स्कीम कौन कौन सी है? ऑपरेशन ग्रीन, जो कि ऑपरेशन ग्रीन कैसे पेरिसेबल क्रॉप्स को लेके है। यूरिया गोल्ड, जो कि कंटेंट सल्फर डिफिशियंसी है उसको करने के लिए। माइक्रो इरिगेशन 5 तरह का प्रोजेक्ट रखा गया है, जो कि नाबार्ड के द्वारा है। प्रोजेक्ट नेशन, जो कि आरबीआई ज्वाइन किया है, इसमें से कौन कौन से मेंबर है उसको देख लेना। और फिर फास्ट पेमेंट, इंटरनेशनल फास्ट पेमेंट को लेके है ये, ठीक है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 22 मेंटल डिसऑर्डर को शामिल किया गया है, ठीक है। और फिर और इधर हम देखते हैं कि मेरी टाइम इंडिया विजन, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इन द फेज में होगा। सोलर पार्क स्कीम, जो कि 56 है, 56 बनाना स्टार्ट हुआ है, और 13 स्टेट में इसको बनाएगा, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा, जो कि 18 ट्रेड को इसमें शामिल किया गया है। कोलेट्रल फ्री है, कोई कोलेट्रल नहीं देना है आपको, ऐसे लोन मिल जाएगा। तो अगर हम देखें प्रधानमंत्री जनमन का अगर बात करें तो इसमें है पीवीटीसी को लेके के प्रधानमंत्री पर नाम, जो कि फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर उसको कम करना है। पीएम किसान, जो कि 6,000 पर ईयर के 3 इंस्टॉलमेंट देगा, और कुछ एक्सक्लूडेड क्राइटेरिया भी रखा गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मान धन की अगर योजना की बात करें तो आपको प्रीमियम देना पड़ा, जिस तरह इंश्योरेंस देते हैं उसी तरह 55 से लेके हम 200 रुपया पर महीने के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर पर साल के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। उसको मंथली आपको पेंशन मिलेगा फिर 3,000 पर महीने के हिसाब से, जब आपका एज 60 साल पूर जाएगा। एंड अटल भूजल योजना, जो कि ग्राउंड वाटर स्टेज को लेके है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा। कुल गैसिफिकेशन का मिशन कितना है? 100 मिलियन टन 2030 तक में हमको पुराना है, ठीक है। एंड देन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बाद हम 5 मिलियन टन, जो कि एनएम प्रोडक्शन करता है, एनुअल मतलब हर साल आपको प्रोडक्शन करना है। कुछ आपको देखना है, जो कि फर्स्ट टाइम कौन सा मिल्क में हमारा इंडिया फर्स्ट टाइम, मिलेट में, जूट में, गिनर में, बनाना, कैस्टोर, अंदर मैंगर, कैर, पेपायास, कॉटन सीड्स, लेमन एंड लाइम्स, ऑनियंस पे, पल्सिस में हो गया आपका, रेमिटेंसेस में हो गया, थोरियम्स में हो गया, थोरियम डिपॉजिट में सबसे ज़्यादा है। एंड लाइव स्टॉक में हो गया, पोस्टल नेटवर्क हो गया, गोल्ड कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर हम देखा जाए तो टी है, शुगर केन हो गया, व्हीट, पोटैटोस, गार्लिक्स, राइस, लिंटन, ग्राउंड नट, ऑरेंज, टबाको, सीमेंट, सिल्क, एरेबल लैंड, फर्टिलाइजर में कंज्यूमर में फर्स्ट है, सेकंड है, एंड प्रोड्यूसर में थर्ड है। मोबिलिटी, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम, स्टील। अगर हम थर्ड में देखें तो लाइम, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर पैरिटी में थर्ड में नंबर आते हैं, तो कोल में हो गया, एग में हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि फोर्थ नंबर पे रेल नेटवर्क हो गया, विंड पावर हो गया, इंस्टॉलमेंट में फॉरेक्स रिजर्व में हमारा है। इसके बाद फिर फिफ्थ नंबर पर आता है स्टॉक मार्केट हो गया आपका। सेवन्थ में हम देखते हैं, सेवन्थ में हमें सर्विस एक्सपोर्ट हो गया, एट में सर्विस इंपोर्ट हो गया, नाइन्थ में मर्चेंडाइज इंपोर्ट हो गया, 15th में हमारा एफडीआई इनफ्लो हो गया, 18th में हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो गया।